तो ग्रामर की इस गाड़ी में एक और कॉन्सेप्ट की बारी आ चुकी है और उसे बोलते हैं हम कंजंक्शंस। इस वर्ड के अंदर, कंजंक्शन के अंदर ही एक वर्ड छुपा हुआ है, जंक्शन। जंक्शन का काम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ट्रेन यहां से आ रही है और उसे यहां जाना है, तो ये जंक्शन है, मतलब द पॉइंट दैट कनेक्ट्स, है कि नहीं? उससे उसे मुड़ना है तो वो मुड़ लिया, लेफ्ट राइट, जहां मुड़ना है मुड़ना है। तो वो वर्ड्स इंग्लिश में या वो वर्ड्स ग्रामर में किसी भी लैंग्वेज के जो कि ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं, क्या? सेंटेंसेस को, आइडियाज को, या कुछ भी। जब दो चीज़ों को एक साथ, दो या दो से अधिक चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड्स को हम यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं conjunctions, because they act as junctions. Words that are used to join two or more ideas together are known as conjunctions. ये हो गई हमारी एकदम रटने लायक डेफिनेशन। पर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, राम एंड श्याम वेंट अप द हिल। अब कब तक जाके जल जाएंगे, थक गए होंगे, तो राम और श्याम को भेज देते हैं अप द हिल। तो राम वेंट अप द हिल, श्याम वेंट अप द हिल, पर दो दो बार मैं एक ही सेंटेंस क्यों बोलूं जो काफी सिमिलर है, जिसमें सिर्फ हमारे जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो रहे हैं, दोनों जा तो साथ में ही रहे। तो राम एंड श्याम वेंट अप द हिल, यहां पे एंड क्या है? कंजंक्शन, क्योंकि दो आइडियाज को इसने जोड़ा, राम के वेंट अप द हिल वाला आइडिया को और श्याम के वेंट अप द हिल के आइडिया को जोड़ने में हमें एंड ने हेल्प करी, और इसे बोलते हैं कंजंक्शन। पर कंजंक्शंस को याद रखने का, जो पॉपुलर कंजंक्शंस हैं उन्हें याद रखने का एक बेहतरीन तरीका, फैन बॉयज। फैन बॉयज एक न्यूमोनिक है। न्यूमोनिक्स क्या होते हैं? न्यूमोनिक्स होते हैं एक ऐसे मेमोरी डिवाइसेस जो कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज को हमें आसानी से रिटेन करने के लिए, आसानी से मेमोराइज करने में हेल्प करते हैं। तो फैन बॉयज इज अ न्यूमोनिक टू रिमेंबर ऑल द प्रोमिनेंट कंजंक्शंस। F for, समझ रहे हो? F for A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so। अब सबका एक एग्जांपल, यहां पे एक चीज याद रखिएगा, for यहां पर बिकॉज की तरह यूज हो रहा है, मतलब बिकॉज मतलब रीजन बताने के लिए यूज हो रहा है। आई टोल्ड द ट्रूथ फॉर लाइंग इज रॉन्ग, मैंने सच बताया क्योंकि लाइंग इज रॉन्ग, बिकॉज लाइंग इज रॉन्ग, बिकॉज से हम इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो फॉर यहां पे, तो एफ फॉर से कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप, इस केस में फॉर बिकॉज की तरह यूज हो रहा है, और हाँ बिकॉज की तरह यूज हो सकता है क्रिएटिव राइटिंग। तो यहां पे हम लोगों ने फॉर को यूज किया एज ए कंजंक्शन, आई टोल्ड द ट्रूथ एंड लाइंग इज रॉन्ग के बीच में इन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। एंड का हमें पता है, ही एंड आई वर वॉकिंग टुगेदर, वो और मैं एक साथ चल रहे थे। एन है नॉर, नीदर दे नॉर यू कैन मेक द जंप। नीदर दे अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, नॉर हटा देंगे तो यू कैन मेक द जंप सेंटेंस है। दोनों आइडियाज को जोड़ने के लिए नॉर, पर ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव, नेगेशन, नहीं कर सकते। तो जो भी नो, नॉट, नॉर आता है ना, ये सब नेगेटिव सेंटेंसेस का पार्ट बनते हैं, इनकी वजह से ही वो सेंटेंस नेगेटिव बनता है एक्चुअली। बी फॉर बट, आई लाइक द आइडिया बट इट कैन बी मेड बेटर। आई लव यू बट आई लव देम टू। एग्जाम्पल है, सिर्फ एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। ओ फॉर और, ईदर यू टेल द ट्रूथ और आई विल। नाउ नॉर और मौसेरे भाई हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक नाना करता है, एक हाँ करता है। इस तरीके से आप चाहें तो याद रख सकते हैं। वाई से येट, ही वॉज रॉन्ग, सेंटेंस अपना एक आइडिया कंप्लीट। येट ही वॉज एक्विटेड, वो गलत था फिर भी उसे जमानत मिल गई, उसको रिहा कर दिया गया। ठीक है। और आखिरी में एस फॉर सो, आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था, सो आई टुक सम रेस्ट, इसलिए मैंने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया। इसी के साथ कंजंक्शंस के कार्यक्रम यहाँ समाप्त होते हैं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए ग्रामर के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कमेंट डाउन बिलो, प्रैक्टिस करो, निपटाओ। बाय बाय।